हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 4। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5B के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5, 6, 7 एंड 8 वो डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। इसमें हमें हम जैसे देख सकते हैं कि 3 अलग अलग नंबर्स हैं, उसके क्यूब रूट्स निकालने पड़ेंगे और फिर उसको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन हम तीनों नंबर्स को, क्योंकि डेसिमल का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता है, नॉर्मल जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसका क्यूब रूट भी कैसे निकालते हैं वो भी हमें पता है। तो सिर्फ हमें उनके क्यूब रूट्स लिखने के बाद में उसको प्लस करना है। जैसे अभी हमने देखा था कि 64 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो 2⁶ होता है। यहाँ पर हम जब भी हमारा डेसिमल होता है तो उसको डेसिमल को हम कैसे लिख लेते हैं, डेसिमल हटा लेंगे तो हमारे पास 3 जीरोस नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल हटा लेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे और फिर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 2⁶, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। 927 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। यहाँ पे इसको आप 1/3 लिखते हैं। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे भी आप 1/3 लिख लें। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2⁻² आने वाला है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 आएगा। और उसके बाद में दिस इज इक्वल टू 4, ये 0.3, ये 0.2 और इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास में क्या आ जाता है, 4.5 आ जाता है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा इवैल्यूएशन के बाद में नेक्स्ट जो इसके एक पार्ट और है बी, वो बहुत सिंपल सा है। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 6th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स में हमें जो स्पेस है उसके अंदर एक सूटेबल नंबर फिल करना है। So now we are taking the question number 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, fill in the blanks। इसके अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर दे रखा है, जो नंबर दे रखा है 1728, इसका क्यूब रूट निकालना है। एंड ये 4 इंटू यहाँ पर एक फिलअप दे रखा है, इसके अंदर नंबर पर फिल करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 728 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेंगे। वो मैंने ऑलरेडी 728 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। एंड दिस इज इक्वल टू 2⁶ एंड 3⁻3 और इसको हम लिखेंगे 2⁶, 3⁻3 और ब्रैकेट के बाहर 1/3। उस हिसाब से हमारी पावर 2⁻2 एंड 3⁻1 आएगी। तो ये 4 इंटू 3 हो गया, 4 ऑलरेडी है, तो यानी कि हमारे पास में जो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फिल करना था वो कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट के अंदर हमको क्या करना है, बी पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 216 इंटू 64 एंड 216 एंड 64 हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमें पता है। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2⁻3 एंड 3⁻3 होता है। 64 का हमें पता है 2⁻6 होता है। तो अगर हम इसको हम इसका क्यूब निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। उसके अकॉर्डिंग ये 2 है, ये 3 हो जाएगा पावर कैंसिल होने के बाद, और ये पावर कितनी हो जाएगी, 2 रह जाएगी। और जो हमारा फिलअप है, फिलअप के अंदर हमें क्या है, 4 दे रखा है और यहाँ पे हमें एक ब्लैंक स्पेस दे रखी है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, यानी कि ब्लैंक स्पेस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6। तो बेसिकली जो हमारा क्यूब रूट निकालने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें हर क्वेश्चन में यूज करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम सी क्वेश्चन की बात करते हैं, सी क्वेश्चन के अंदर हमें 125 एंड 216, अब 216 हमारे पास फिर से आ गया। और यहाँ पे जो हमें फिलअप दे रखा है वो दे रखा है ऊपर 5 और नीचे। अब नीचे जो 216 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत बार कर चुके हैं, 2⁻3 एंड 3⁻3 होता है। और जब इसका क्यूब रूट निकालते हैं तो ये 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आता है, 6। तो हमें यहाँ पे क्या भरना है, 6 फिल करना है। तो हमने जो है 6 क्वेश्चन के A B C पार्ट कर लिया और D पार्ट जो है खुद से ट्राई करें।
अब जो 7 और 8 है वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है वो हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर हमें बोला है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, जो जैसे हमारा क्यूब होता है उसकी जो होती हैं साइड्स क्या होती हैं, सब बराबर रहती हैं। और नॉर्मली जो क्यूब की साइड होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप जानते हैं कि ये जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने वॉल्यूम जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 2744,000 मीटर क्यूब दे रखा है। अब हमको क्या करना है, वो बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द बॉक्स, यानी कि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, साइड निकालना है। हम जानते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है 2744,000, यानी कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2744,000 का हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। इसका एक तरीका है कि 2744 तो अलग से लिख लें, उसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लें और 1000 को अलग से लिख लें। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं और 1000 को हम कैसे लिख लेंगे, 10 की पावर 3। और हम जानते हैं कि जो 2744 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 7 रेज़ टू पावर 3 और ये 10 की पावर 3। और हम इसको अगर इसको ये जो सिंप्लीफाई तरीका है इसको लिखने का, अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये पावर जो है सबकी कैंसिल हो जाएगी। तो 2 इंटू 7 इंटू 10 आएगा और इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 140 मीटर्स। तो इस तरीके से हमने एक वर्ड प्रॉब्लम भी ले ली और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी इसके अंदर हमें क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं दे रखी है, वो इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा लास्ट 5B का लास्ट क्वेश्चन है। बी क्वेश्चन में जो 8th क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है, सरफेस। इसमें भी हमें वापस से क्यूब के बारे में ही बता रखा है। और जैसे हम जानते हैं कि क्यूब की जो तीनों साइड्स होती हैं वो सेम रहती है, उसको साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। और इसके साथ साथ इन्होंने सरफेस एरिया दे रखा है। जो हमारा सरफेस एरिया होता है, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। और इस सरफेस एरिया की वैल्यू भी दे रखी है, सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है 294 एंड 6a²। तो ये 6 नीचे चला जाएगा, 294 को 6 से डिवाइड कर लेंगे तो उस हिसाब से हमारा a² जो है वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 49। तो a की वैल्यू कितनी होगी, √49 इज इक्वल टू 7 मीटर। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम जानते हैं कि बराबर होता है 7 का क्यूब। एक साइड का क्यूब होता है तो साइड हमारी 7 आई है, 7 का क्यूब इंटू 7 इंटू 7 टू 7 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 343 मीटर क्यूब। हमें यूनिट्स भी लिखना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज 5B कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5C, उसके अंदर हम एस्टिमेशन ऑफ द क्यूब रूट निकालेंगे। उसके अंदर हमारे पास एक पूरी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, उसका किस तरीके से यूज़ करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं कुछ नेचुरल नंबर्स का जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, उनका क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है वही हम डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।